जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही थी, जो कि अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए भी इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो वो सभी के लिए कारगर होगी। तो हमारा जो आरपीएफ की सीरीज में चैप्टर चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में इससे पहले हमने 4 टाइप को कवर कर चुके हैं। तो आज है हमारा टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 हम देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 5 देखिए। टाइप नंबर 5, 4 टाइप हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर जाकर नॉलेज स्टार सर्च करें और वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आज देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 कहता है शब्दों व अक्षरों का कोड वर्ड में हो। इसका मतलब क्या है? जो शब्द या अक्षर होंगे ना, उनका कोड जो होगा वो वर्ड में होगा। जैसा कि हमारे उदाहरण में भी दिया हुआ है, देखिए जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा है 4 का कोड क्या होगा। खाली हमें और सबका कोड नहीं देखना, केवल 4 का कोड देखना है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक ट्रिक है, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है हमें टी का कोड क्या है? गुड मॉर्निंग। और अगला क्या दिया हुआ है? इसका कोड ये वाला, इसे भी लिख लेंगे ऐसी। इसका कोड क्या है? इसका कोड दिया है कम ऑन, लिख लेंगे इसे भी ऐसी। इससे आपको अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ढूंढने में, नहीं तो क्वेश्चन में आप देखते रह जाएंगे कि इसका कोड क्या है। अब देखिए अगला दिया हुआ है हमें, हमें केवल 4 का कोड चाहिए इसमें। जब आपको पेपर मतलब ऑनलाइन पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चन भी ऐसे मिलेगा और आप घूम जाएंगे। इससे बढ़िया तो 2 सेकंड यूज करके एक बार ऐसे लिख लें, इससे क्वेश्चन करना आसान हो जाए। कम फॉर गुड। अब हमसे पूछा क्या है इसमें? हमसे पूछा है इसमें 4 का कोड। अब हम इसे 4 का कोड कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि हमसे 4 का पूछा है तो पहले तो ये देखिए 4 है किधर। 4 है आपका इधर, तो 4 है नहीं। अब 4 है आपका इधर। इधर देखिए कौन से में 4 कॉमन है या नहीं कॉमन है। अब देखिए इसमें 4 एक तो यहाँ है और दूसरा 4 कहीं चमक रहा नहीं चमक रहा। तो 4 तो होगा तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए, कौन कौन से? एक तो होगा या तो ये या तो ये हो सकता है, या ये था तो एक तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और 4 और किसी में है नहीं, तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। एक तो ऐसे कर लेना। और इसी क्वेश्चन में मैं बता दूं अगले क्वेश्चन के लिए भी, जैसे अगर इसका नहीं पता चला तो हम और कॉमन जो है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है? कम। कम देखेंगे, कम और किस में कॉमन है? एक तो इसमें कॉमन है, बस ये इसी में ही कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? जो इधर कॉमन होगा वो इधर भी कॉमन होगा, वो ही इसका कोड होगा। अब देखिए जैसे इसमें एच यू कॉमन है और यहाँ भी एच यू कॉमन था, तो कम का कोड क्या हो गया? एच यू। और अगला देखिए जैसे गुड। अब गुड का कोड क्या होगा? अब गुड भी देखिए किसी और में भी कॉमन है क्या? जैसे गुड यहाँ कॉमन है, इसमें तो कहीं गुड है नहीं, इसमें कॉमन है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें ये कॉमन है और ये। और क्या कॉमन था इसमें? एक ये और एक ये, ठीक है। तो गुड का कोड क्या होगा? के ई और एन। अब हमसे क्या पूछा था? 4 का कोड। अब इसमें मैं कम फॉर गुड, इसका था कम फॉर गुड, इसका एच यू के ई एन और एस यू और ई, ठीक है। इसका कोड था ये कम फॉर गुड। इसका कोड हमें कम का कोड क्या पता चला? हु। और एच इसका गुड का कोड के ई एन। तो बचा क्या? 4। अब 4 का कोड क्या होगा जो बचा हुआ है? एस यू ई। तो मतलब एस यू ही इसका कोड होगा, या तो इन तीनों में से कोड होगा, जो जिसमें रहता है वो उसी का कोड बनेगा। इससे अलग अगर इनमें कोई है तो वो कोड नहीं बन सकता, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसा हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? ये भी इसी टाइप पर आधारित है, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, जैसा हमने शुरू की वीडियो में बताया था कि कोड पर आधारित होगा, एक कोड देगा उसका डी कोड ऐसे। इसका और पूछा है, इसका कोड दिया हुआ है ये, और पूछा है डीड का कोड क्या होगा। अब डीड का कोड निकालने के लिए या तो डीड को कोई कॉमन देख लो, या उससे जो अलग है वे कॉमन देख लो। अब देखिए इसका मैं कैसे करेंगे, जैसे इसको लिख लूंगा मैं शोवर। शोवर इज हुड। इसका कोड क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है टी एस जे टी और एच ई, ठीक है। और अगला देखते हैं हम, जैसे
अगला दिया हुआ है गुड इज डीड, इसका कोड क्या दिया हुआ है गुड इज डीड का? ही, जी टी और डबल ई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला मतलब इसका जो वो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है पे योर डीड, पे योर डीड। ऐसे लिखने का मतलब बस केवल यही है कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी इसका ढूंढ रहे हैं कभी इसका, इसको एक बार लिख लेंगे और इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। जिसमें जो कॉमन है वो उसी का कोड होगा। देखिए अब जैसे इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है क्यू जेड जेड एस और डबल ई। अब पूछा क्या हमसे डीड का कोड। अब डीड देखिए पहले तो डीड है किसमें, यदि डीड कॉमन है तो ये भी देख ले। जैसे यहाँ क्या कॉमन है, डीड यहाँ है और डीड यहाँ है, ये दोनों कॉमन हो गए। अब हम इसको ऐसे अलग लिख लेंगे। यदि हमें यहाँ एक ना पूछकर अगर तीन चार का पूछ लेता तो हम उसके लिए है ये। जैसे डीड कॉमन हो गया, पहले इसमें देखिए डीड या तो इसमें से कोई सा होगा या इसमें से कोई सा होगा। अब डीड का इधर क्या कॉमन है, एच ई कॉमन है नहीं है, जी टी कॉमन है इधर नहीं है, इधर क्या कॉमन है डबल ई और यहाँ भी डबल ई था, ये कॉमन। डीड का कोड क्या हो गया डबल ई, क्योंकि यही इसमें कॉमन था और कुछ कॉमन भी नहीं है। देख लें आप, पे कॉमन है इधर नहीं है, योर कॉमन है नहीं है, तो जो इधर कॉमन होगा वही इधर होगा, वही इसका कोड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला डबल ई। जिसका भी डबल ई हो वो क्वेश्चन मतलब जिसका भी डबल ई आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा मतलब इसी कोड पर आधारित है ये भी, और इसमें दिया हुआ है यदि ही इज गुड का मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर आप करना चाहें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, वैसे क्वेश्चन ये पिछले वाला ही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने कर लिया। देखिए अगला ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ये भी इसी कोड मतलब इसी टाइप पर आधारित है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी आई एन का बी आई और एन पी आई का कोड ये है, और कह रहा है कि इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो पूछा है हमसे मैनी हुड बुक मतलब तीन का कोड पूछ लिया हमसे। पिछले क्वेश्चनों में पूछा था एक का कोड खाली, अभी इसमें तीन का पूछ लिया, तो अब इस तीन का कैसे चेक करेंगे। अब देखिए इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में लिखा था, ये केवल आपको आसान भाषा में बिल्कुल करने के लिए है। जैसे हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी आई एन पी आई, इसका कोड दिया हुआ है चम हुड और बुक। अगर यदि आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाता है यदि आप इसे ऐसे चेक कर लेंगे। यदि हमें एक ही पूछा है तो फिर डायरेक्ट हम ऐसे चेक कर लेंगे, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसमें अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है हमें एन बैट और लाइक, इसका कोड दिया हुआ है सम रियल कैरेक्टर, सम रियल कैरेक्टर। मैंने यही लिख लिया खाली, इसे लिखता तो बहुत जगह घिर जाती। और अगला देखते हैं जैसे पी आई लाइक और तुम्हारा टी आई, इसका कोड दिया हुआ है मैनी हुड कैरेक्टर, मैनी हुड और कैरेक्टर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैनी हुड और बुक का कोड क्या होगा। अब इसका कोड कैसे पता लगाएंगे हम, इसका कोड देखिए, देखिए पीछे ये रहा। अब इसमें पूछा है हमसे मैनी हुड, मैनी, अब पहला देखिए मैनी है कौन से में, एक तो मैनी ये था, ये रहा मैनी, और दूसरा मैनी कहाँ है, दूसरा मैनी है नहीं, हम इसे ऐसे लिख लेंगे पहले, क्योंकि हमें इसका भी पता नहीं चला। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ऑप्शन में आगे पीछे हो, आपको पेपर में भी ऐसे मिलेगा, आगे पीछे भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ऐसे भी कभी आप सोचे कि ये तो अलग अलग लग रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैनी का कोड तो हमें पता नहीं चला। अब दूसरे देखते हैं हम, कोई और सा पूछा, जैसे हुड का पूछा था, अब हुड का लिख लेंगे। अब हुड देखिए कोई से में कॉमन है, एक तो हुड यहाँ था, ठीक, एक हुड ये रहा, ठीक। अब इन दोनों में देखिए कॉमन इसमें और इसमें, क्योंकि हुड इसमें भी कॉमन था और हुड इसमें भी कॉमन था। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन है। अब देखिए बी आई एन पी आई, एक तो पी आई कॉमन हो गया इनमें, ठीक है, और अगला देखिए बी आई कॉमन है इसमें नहीं है, एन कॉमन है नहीं, तो इसका कोड क्या हो गया, एक तो हो गया इसका पी आई कोड, इसका तो पता चल गया मैं हुड का पी आई। अब जिसमें पी आई है वो तो सही है, अब जिसमें पी आई नहीं है वो कट जाएगा। अब देखिए पी आई कौन से में, इसमें नहीं पी आई, तो ये तो कट गया, एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया, इसमें पी आई है, इसमें भी पी आई है और इसमें भी पी आई है। हम अगला देखते हैं, हमसे क्या पूछा था कैरेक्टर का कोड, वो बुक का कोड पूछा था, बुक,
अब देखिए बुक का कोड क्या होगा। पहले बुक को देखिए कहीं कॉमन है बुक। एक तो बुक ये रहा और बुक कोई कॉमन है। अब देखिए बुक था तुम्हारा कॉमन कहाँ पे। बुक नहीं है कॉमन। बुक मैनी कॉमन था कहीं। मैनी मैनी भी नहीं है। अब यहाँ शायद। चलो हम अगला टाइप देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखी थी, ठीक है। अब यह टाइप नंबर 6। यह है अल्फाबेट के योग या गुणा पर आधारित। इसका मतलब क्या है, जो अल्फाबेट की संख्या होगी ना, मतलब जो अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू होगी उसका जो कोड दिया होगा वो या तो जोड़ पर आधारित होगा, मतलब संख्याओं की प्लेस वैल्यू को लिखा और उसकी जोड़ कर दिया या उनकी गुना कर दिया आपस में। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैकेट को 56 लिखा जाता है। ये हमने एक दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कराए थे और अभी इस वीडियो में भी करा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी में से शायद क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में भी। जैसे पैकेट का कोड 56 है, वो तुम्हारा जनरल का कोड पूछा है। अब पैकेट को हम कैसे लिखे, पहले इसके लिख लेते हैं। जैसे पैकेट पैकेट का कोड क्या दिया हुआ है हमें, 56। अब हमसे पूछा कि इसका कोड है जनरल का। अब हम इससे 56 को कैसे बना सकते हैं इससे। अब देखिए या तो गुना पर आधारित होगा या प्लस पर आधारित। ये मैंने ऊपर भी मेंशन कर रखा है। अब देखिए इसमें इसकी पहले प्लेस वैल्यू को लिख लें हम। देखिए प्लेस वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होंगी, अब तो दो तीन वीडियो में आपने पढ़ भी लिया होगा। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 16, 1, 3, 11, 5 और 20, क्योंकि जोटी ये आपको पता ही होगा 5, ये दो डंडे थे 11 और ये 3, 1 और ये ऐसा था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो ये 6 था 16 पर। ठीक है, अब इनको जोड़ कर देखें। 16 1 17 3 20 30 31 5 36 और 20 56। तो ये तो 56 बन गया। अब इसमें पता चला कि हमको जो इनकी प्लेस वैल्यू है ना उनका योग क्या हुआ है, खाली और कुछ नहीं किया हुआ। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे 7 5 14 18 1 और 12। ठीक, अब इनको भी जोड़ लें। 12 26 26 दो 36 36 और 8 44 45 और 2 47 और 10 57। कहीं जोड़ने में भी अगर आपको मतलब कठिनाई आ रही है तो आप वासु सर की मैथ्स की क्लास ज्वाइन करें, वो बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं। इसका हमें क्या पता चला, इसका योग करने पर 57। तो 57 इसका राइट आंसर है। ये आपको ये टाइप भी समझ आ गया होगा। हम इसके कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पर्सन नंबर 1 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 80 का कोड क्या दिया हुआ है आपका, 20। पूछा क्या है, बैंक का कोड। अब बैंक का कोड कैसे पता चलेगा, हम पहले देखेंगे 80 से ये 20 कैसे बनाया जा सकता है। और यदि ये 20 मतलब जोड़ के बन रहा है, गुना करके या कुछ जोड़ के या कुछ माइनस करके ऐसे। अब देखिए इसमें 80 से 20 का कोड कैसे बनेगा। जैसे 80 का कोड दिया हुआ है 20, अब हमसे पूछा क्या है बैंक का कोड। अब इसकी हम पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे कि कैसे बनाना है। जैसे 20 है, यदि हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21। चलो मान लिया हमने जोड़ के 21 आ गया और -1 कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है। अब अगला देखते हैं, जैसे इसको यदि जैसा इसमें बन रहा है ना तो ऐसा ही इसमें बनना चाहिए और वो ऑप्शन से मेल खाना चाहिए। अब देखिए बैंक 2 1 14 और तुम्हारा 11। अब इससे क्या बन सकता है, इसमें कह रहा था हमने जोड़ के -1, तो 14 11 25 26 और 2 28। 28 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे 27। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता। तो हम 21 को कैसे बना सकते हैं, जैसे 20 बनाना, 20 की गुना हम इसमें कर दें, 20 एकम 20 बन गया। यदि हम इस लॉजिक को भी लगाएं तो 20 एकम 20, तो ये तो 20 हो गया। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या, इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। जैसे 2 एकम 2 14 दूनी 28, तो 28 हो गया। अब 28 की गुना कर देंगे 11, 11 अट्ठे 88, हासिल को लगा 8, 11 दूनी 8, 11 दूनी 22 और 8 30, तो 308 आ गया। यदि ऑप्शन में 308 है, हाँ, तो यही इसका आंसर है, राइट। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पर, क्या एबीसी पर प्रकार है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन करे हमने उससे अलग है। क्यों अलग है, अब देखिए जो भी हमसे इसमें दिया हुआ है सन का कोड ये दिया हुआ है। अब पूछा है इसका कोड ये है, तो पूछा है रैंसम का कोड। अब देखिए आप
जो भी हमसे पूछा है ना जिसका कोड, वे सारे वर्ड आपके इसमें दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो चेक करके देख लो। आर कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है आपका, ये रहा। एन, एन भी है। एस भी है, ओ भी है और एम भी है, दिए हुए हैं नहीं। तो आपको प्लेस वैल्यू को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सारी तो मतलब जो जिसके सामने है ना वो उसी का कोड है। जैसे हमसे पूछा है रैंसम का कोड, अब देखते हैं हम आर। आर है कहाँ पे वैसे, आर है आपका ये रहा। और इसमें कहाँ है आर फर्स्ट, मतलब जो यहाँ फर्स्ट पे है ना वो इधर जिसका कोड उसके सामने जो होगा वो भी फर्स्ट पे ही होना चाहिए, वो इसका कोड होगा जैसे आर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है हमें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेल्फ का कोड 84 है और पूछा है हियर का कोड, मतलब क्या है, मतलब हियर का कोड 64 दिया हुआ है और तुम्हारा इसका कोड क्या है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सेल्फ, सेल्फ को लिख लेंगे पहले हम। सेल्फ, सेल्फ का कोड दिया हुआ है हमें 84। अब इसका मतलब क्या है 84 में, हम देखेंगे इसको 84 कैसे बना सकते हैं। इसको प्लेस वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि नंबर्स में दिया हुआ है तो इसकी जरूरत होगी हमें प्लेस वैल्यू को लिखने की। जैसे 19, 5, 12 और 6। अब इससे ये कैसे बना सकते हैं, अब इसको इनको जोड़ कर देखते हैं कुछ बन जाए तो। 12, 6, 18, 18 और 5, 18, 5, 23, 23 और 10, 33, 33 और 9, 42। ठीक है। और तुम्हारा इसका यदि हम इसको गुना 2 कर लें तो बन जाएगा ना 84। अब ऐसी अगर ऐसा गुना करके 2 बन रहा है तो इसमें ऐसा बन रहा है, तो हियर में भी ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम। यदि हम इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लें, जैसे 8, 5, एक और आपका 18, 18 और एक 19, 19, 5, 24, 24, 6, 30 और 2, 32। अब यदि हम इसमें गुना 2 कर दें तो 64 हो जाएगा ना। यदि 64 बनना है इसका कोड, हाँ 64 बनना, तो सेम लॉजिक लग रहा होगा। और इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे 16, 12, 5 और आपका 1, 5 और 1 6, 6, 6, 12 और 2 14, 1, 2 और 1 3, 34। 34 से दूनी कितने होते हैं आपको पता ही होगा, 68। 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8, 68 हो गया। 68 कौन से ऑप्शन में है, सी। सी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखिए अगला टाइप, अगला टाइप क्या कह रहा है, ये कह रहा है शब्द प्रतिस्थापन, यानी कि शब्द जो होगा वो अगले से बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। ये तो बहुत मतलब इजी टाइप है ये, इससे क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी। ये बस केवल आपकी नॉलेज के लिए है, पर पता आपको होना चाहिए। अगर बन जाए कभी आप सोचे, ऐसा तो हमें पढ़ाया भी नहीं था और ऐसा एग्जाम में आ गया। इसमें कह रहा है यदि पीले को लाल कहा जाता है, लाल को नीला, नीले को श्वेत, श्वेत को हरा और तुम्हारा हरे को काला कहा जाता है, तो पूछा है पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होगा। आपको पता होगा पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। अब हमसे पूछा हरे, हरा पूछा है, हरे को क्या कह रहे थे हम, काला। तो काला, काला है कहीं ऑप्शन में, ये रहा। यही आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि चूहे को बिल्ली कहा जा रहा है, बिल्ली को बाघ, बाघ को मांसाहारी, मांसाहारी को मनुष्य, मनुष्य को जानवर, तब हम कौन है। हम का मतलब है तुम कौन हो, मतलब तुम मनुष्य हो, क्या हो, तुम मनुष्य हो। तो मनुष्य को क्या कहा जा रहा है, हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य को कहा जा रहा है जानवर। तो जानवर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थोड़ा मतलब ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जानवर था। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप हमसे रीजनिंग मतलब मेरे से रीजनिंग पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको 35 में से 35 का टारगेट रखेंगे, जो बिल्कुल आपके राइट होंगे। आरपीएफ एसआई हो या आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 20 का मतलब है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जिसमें इस चैप्टर का पूरा निचोड़ होगा, जिसमें हम सभी टाइप को एक धौर से कवर कर लेंगे। मतलब किसी के 1-2 क्वेश्चन, किसी के 2-3 ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।